एमबीबीएस कोर्स के बारे में बता दें। हम चाइना से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं। यहाँ बच्चों के पेरेंट्स ये मुझसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क कर रहे होते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक यूनिवर्सिटी सपोज करके, जिसका मैंने ये प्रॉपर इधर सारा जो है ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट ईयर की फ़ीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे 6 सालों की, यानी कि 1 साल लैंग्वेज एंड 5 साल एमबीबीएस डिग्री का टोटल एक्सपेंस निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो को आप लोग देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आया आप लोग चाइना से एमबीबीएस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस से गुजर रही हूँ एंड मैं इस प्रोसेस से गुजर भी चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फरहत बतुल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ, एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट वर्क भी कर रही हूँ जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी है या एमबीबीएस के लिए एडमिशन करवाना है चाइना से। अगर तो आप मेरे चैनल में न्यू है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग एमबीबीएस स्टडी इन चाइना से लेके दूसरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस मिलने जा रही हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन चाइना आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी सपोज करके उसका टोटल एक्सपेंस बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, एक कैलकुलेटर लेके बैठ जाना है एंड जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं उसको आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है और कैलकुलेट करते जाना है। मैं भी साथ साथ कोशिश करूंगी आप लोगों को पीकेआर में अमाउंट्स बताती जाऊं। चलें लेट्स स्टार्ट। मैंने आज जिस यूनिवर्सिटी को सपोज किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम है हुबे मिंजू यूनिवर्सिटी। उसका टाइटल आप लोगों को देखने को मिल भी जाएगा। आज उसके फर्स्ट ईयर के एक्सपेंस की पहले मैं बताऊंगी, फिर हम सेकंड ईयर से बात करेंगे। फर्स्ट ईयर के एक्सपेंस में आप लोगों के यूनिवर्सिटी फीस है, हॉस्टल फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वीजा रिन्यू, मेडिकल, इंश्योरेंस, सर्विस चार्जेस एंड ईच एंड एवरीथिंग मिला के आप लोगों को जो आरएमबीज में एक्सपेंस पड़ेगा वो 32,000 आरएमबी है। अगर इसको मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूँ, पीकेआर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, जो रिसेंटली अगर पाकिस्तानी 40 रुपीज़ हो तो 1 युआन बनेगा। इन तमाम 32,000 आरएमबी को अगर मैं 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं भी, तो मेरे पास अमाउंट आएगी 12,80,000। जी हाँ, ये है हमारा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं मेरे से, तो मैं आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी से 3,000 to 4,000 आरएमबी कंसेशन लेके दूंगी, जिसको तकरीबन 32,000 में से अगर मैं 4,000 आरएमबी माइनस करूं तो 28,000 आरएमबी बचते हैं। 28,000 आरएमबी को अगर मैं 40 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 11,20,000। जी हाँ, इस फर्स्ट ईयर की फीस आपकी टोटल 11,20,000 इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पे करनी होगी। अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है तो अभी से मुझे कॉन्टैक्ट करें। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलें आप सेकंड ईयर की फीस की बात करते हैं। लेकिन मैं सेकंड ईयर की फीस की बात करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस यानी 11,20,000 जो मैंने बताया है, इसमें अब क्योंकि जब आपका वीज़ा वगैरह लग जाएगा, आप चाइना के लिए फ्लाई करेंगे, तो आप लोगों को टिकट के पैसे भी इंक्लूड करने हैं। अब टिकट के पैसे, अब जब मैंने टिकट करवाई थी मेरी तकरीबन 1,20,25,000 में हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली की अगर बात करूँ, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, चाइना की टिकट जो है वो 1 वे तकरीबन 80,000 से 90,000 या 1 लाख। अगर सपोज करें आप 80,000 भी है, तो अगर मैं 80,000 में जो 80,000 प्लस करूँ तो तकरीबन 12 लाख रुपया आप लोगों को फर्स्ट ईयर में सारा एक्सपेंस आएगा। आप लोग ये एक्सपेंस करके चाइना के लिए फ्लाई कर सकते हैं, चाइना में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड ईयर से ऑनवर्ड। जो सेकंड ईयर से ऑनवर्ड फीस है वो तकरीबन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आप लोगों को ये एक सैचुरेटेड अमाउंट पे करनी होगी। चलें बात करते हैं सेकंड ईयर पे। अच्छा, सेकंड ईयर में ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को तकरीबन 11 लाख से 12 लाख के दौरान आप लोगों को एक्सपेंस करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप सेकंड ईयर से ऑनवर्ड बात करेंगे ना, तो आपका ये सारा एक्सपेंस तकरीबन 3-2.5 लाख का मार्जिन आ जाता है, यानी कि आप लोग ये 12 लाख से फीस लेके 9 लाख में, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीज़ा रिन्यू, मेडिकल, इंश्योरेंस, सिर्फ आपका मंथली एक्सपेंस निकाल के ये तकरीबन इतनी अमाउंट बनती है। इस यूनिवर्सिटी की इससे भी कम होगी, यानी कि अगर मैं आप लोगों को ऐड करवाऊंगी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग 50,000 से 1 लाख का मार्जिन रख सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। तो अभी हम बात करें हुबे मिंजू यूनिवर्सिटी का, तो इट मीन्स कि ये जो सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी की है। लेकिन चलें ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की ट्यूशन फीस है वो तकरीबन है 16,500 आरएमबी। अगर मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूँ तो 6,60,000 बनता है। अगर इस यूनिवर्सिटी के मैं सेकंड ईयर से ऑनवर्ड हॉस्टल की बात करूँ, हॉस्टल फीस है 3,600 आरएमबी यानी कि 3,600 आरएमबी। अगर मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूँ तो 1 लाख
44,000 यानी 1,44,000 बनते हैं। अब अगर मैं वीज़ा की बात करूं तो वीज़ा जो है वो 800 RMB है, यानी कि पूरे साल का आपको वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है। उसको अगर PKR में कन्वर्ट करूं तो 32,000 बनता है। इंश्योरेंस की अगर बात करूं तो वो भी सेम है 800 RMB, और अगर उसको मैं PKR में कन्वर्ट करूं तो वो भी 32,000 RMB बनता है। मेडिकल आपका 400 RMB होगा, अगर मैं PKR में बात करूँ तो 16,000 RMB होगा। अब इन सारी चीज़ों को अगर ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास 8,84,000 PKR, जो कि सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड आप लोगों की ये फीस रहने वाली है। तो देखेंगे कितना स्मूथली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आप लोगों ने अगर आप लोगों को समझना है, आप लोगों ने कमेंट भी कर देना है, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर दूंगी। तो अब इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, वाइंड अप में मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि देखिए फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था, मैं वीडियोस पे भी अपनी डिफरेंट टिकटॉक पे भी मैं बताती रहती हूँ। आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में साल का पहला खर्चा आप लोग 12 लाख प्लस तक अफोर्ड कर सकते हैं, एंड सेकंड ईयर से ऑनवर्ड अगर आप लोग 9 लाख तक या 9 लाख से ऊपर 50,000 या 20,000 30,000 इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर चाइना में आए। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक कंसल्टेंट नहीं बताएगा। वो अगर बताएगा भी तो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बताएगा। ये कह देगा कि आप हमें इतनी फीस दें, 6 लाख फीस दें, आप जाके वहाँ पे क्या कहते हैं स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं खुद MBBS कर रही हूँ, मेरी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं जो सालों साल फीसें देते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप जो मिलती है उनके अलग क्राइटेरियाज हैं। उस पर मैं एक अनदर वीडियो बना दूंगी। मजीद अगर इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि जिन टॉप 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ उनको ईच एंड एवरीथिंग उनका 1 by 1 मैं डिस्कस कर दूँ। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं ज़रूर, बस आप लोगों से इतना सा है कि एज अ सपोर्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियोस को जितना जल्दी हो सके मेडिकल स्टूडेंट के साथ शेयर करें। एंड अगर आप लोगों को एडमिशन्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है या पर्सनली इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरी कोई कंसल्टेंसी की फीस नहीं है। मुझे जस्ट अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दें, 1000 एप्लीकेशन फीस और 2000 युआन सिक्योरिटी फीस जो आपकी JW लेटर के बाद आप लोग मुझे देंगे। ये 3 चीज़ें दे के आप अपना एडमिशन डन करवा सकते हैं और यूनिवर्सिटी आए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मजीद आप लोगों को इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन चाइना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, नेगेबान, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।